तो सुबह सुबह किचन में सबसे पहले बनता है कुहू का टिफ़िन, और यहाँ मैं बना रही थी उसके लिए फ्राइड राइस। फ्राइड राइस का क्या रहता है, बड़ा इजी होता है बनाना। बस जो बचे हुए राइस होता है ना, उनको फ्राई कर देती हूँ। वो वेजीज़ वो बहुत ही रेयर खाती है, तो बस ये अनियन और गार्लिक डाल दिया था। बहुत कम चीज़ें वो खाती है, इसलिए ना तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती। फिर मुझे पता है पूरा टिफ़िन वो खाली लाएगी, इसलिए एटलीस्ट स्कूल में मैं वही प्रेफर करती हूँ देना जो कुहू लिटरली प्रॉपर खा ले। सो यहाँ मैं राइस फ्राई करके उसके लिए रेडी कर रही थी। इसमें कुछ भी नहीं डालती, जस्ट नमक, थोड़ा ब्लैक पेपर और ज़रा सा केचप। उसको केचप का भी टेस्ट उतना पसंद नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ें पसंद करती है। और बस उसका टिफ़िन लगा दिया था। बाय करो इधर आके। तो फिर से मैं किचन में आ गई थी कुहू के स्कूल जाने के बाद। अब मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी और प्याज कट करने लगी थी। प्याज कट करते करते मैंने सोचा यार, ज़िंदगी में ना जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या इनफैक्ट आप बुक्स में पढ़ो, हर जगह हर कोई कहता है कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है, वो मकसद ढूंढो, पहचानो। तो मुझे समझ आ गया मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरी ज़िंदगी का मकसद है प्याज काटना। हाँ जी, जब देखो मैं प्याज ही कट करती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक जो भी बनाओ, हर किसी के लिए प्याज चाहिए और बस उसको कटते रहो। और प्याज हमेशा फ्रेश भी चाहिए होती है। इससे तो मेरी मम्मी बेटर है यार, वो प्याज यूज़ करती ही नहीं है, तो झंझट ही नहीं है काटने का। एनीवेज़ यहाँ पर ना मैं सैंडविच बना रही थी प्याज और पनीर की। इसमें थोड़ा थोड़ा पेरी पेरी मसाला डाल लिया था, तो उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करना। इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर करके मैं अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना के कुछ कुछ नया खिलाने की कोशिश करती हूँ। ऑल्दो वो बेवकूफ़ बनते नहीं हैं, बस ये मेरी होता है कि मैं खुद खुश हो जाती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर ये सैंडविच रेडी हो गया था, तो मैंने खा लिया, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑफ़िस लॉगिन करना था। 10 बज गए थे, तो मैं ऑफ़िस भी स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ काम कर रही थी और पेट पूजा भी कर रही थी। फिर देखा तो काम करते करते 2:30 बज गए और मैं किचन आ गई। किचन में फिर से लंच बनाने की मशक्क़त चालू हो गई। यहाँ मैं भिंडी बना रही थी। ये भिंडी पता नहीं, जब से मैं बैंगलोर आई हूँ मुझे भिंडी नहीं अच्छी लगती, तो मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में मंगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है। बेटू खाती नहीं है, कुहू मीन्स खाती नहीं है, तो मैं भी थोड़ी सी खा लेती हूँ। और हाँ, मेरे पति देव ना भिंडी खाते हैं एकदम ज़्यादा भुनी हुई, मतलब उन्हें हर किसी की भिंडी बहुत कच्ची लगती है। वैसे मेरे अगर मैं बोलूँ तो मैं सारे टिप्स पतिदेव से लेती हूँ, उनसे सीख रही हूँ कि ऐसा तुम्हें पसंद है वैसा बनाऊँगी। अदरवाइज़ वो खाते ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। ना बेटी खा रही है ना पापा खा रहे हैं, बनाऊँगी किसके लिए मैं इतना सारा खाना। तो बस ऐसे माइल्ड से पहले भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ मैं मूली के पराठे भी बना रही थी साथ में। और भिंडी में ना उसके बाद अनियन डालती हूँ जब भिंडी थोड़ी भुन जाती है। और ऐसे कोई तड़का वड़का ऐसा कुछ भी नहीं लगाती, बस ऑयल में भिंडी फ्राई कर लिया, उसके अंदर अनियन डाल दिया और बस नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी इनफैक्ट मैं नहीं डालती। और वहाँ मूली को घिस के उसको आटे के साथ गूँथ लिया था, उसमें अजवाइन और नमक डाला था और बस गरम गरम पराठे बना लिए, क्योंकि आधे घंटे का ही टाइम था। इतने में ही मुझे बनाना भी था और खाना भी था। कुहू आज बोल के गई थी मम्मा मैं मूली पराठा खाऊंगी, पर बड़ी धोखेबाज है मेरी बेटी। मैंने उसी के लिए स्पेशली मूली पराठे बनाए और जो है उसने पराठे मूली के खाए भी नहीं। एंड में उसने प्याज पनीर का पराठा खाया, जो बचा हुआ वो मसाला था ना। और इसमें क्या हुआ, मज़े मेरे हस्बैंड के आ गए, क्योंकि उनको मूली के पराठे बहुत पसंद है, उनको खाने को मिल गए और मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मैं कुहू के लिए पराठा बना रही थी। वैसे पता है ये आटा जो था इसमें मूली मिली हुई थी, बट अंदर मैंने प्याज और पनीर की फिलिंग कर दी थी, तो इससे उसे और मज़ा आ गया। फिर से मैं ऑफ़िस के काम में लग गई।